नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे और भीमताल सड़क हादसे में घायलों का सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में जाकर हालचाल जाना। आपको बता दें कि कल भीमताल के पास सड़क हादसे में रोडवेज की बस गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं 23 लोगों का इलाज सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में चल रहा है। आज 2 मरीज को आपको बता दें कि इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स एयर लिफ्ट किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चिकित्सकों से घायलों को बेहतर इलाज दिए जाने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने सड़क हादसे में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की तथा सड़क हादसों को रोकने के लिए हर स्तर पर प्रभावी कदम उठाए जाने की बात कही है, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो सकें। देखिए, सभी घायलों को जो ज़रूरी इलाज है वो यहाँ पर हो रहा है और जिनको हायर सेंटर रेफर करने की आवश्यकता है या जिनको उनको ले जाया जा रहा है। यहाँ से अभी तक हेली से 2 लोगों को यहाँ से ले जाया जा चुका है। अन्य भी जो 3-4 लोग और हैं जिनको एम्स ऋषिकेश ले जाना है, अन्य हायर सेंटर ले जाना है, उसके लिए डॉक्टर वहाँ से आ गए हैं। वहाँ के विशेषज्ञ श्री मधुर उनियाल और उनकी टीम यहाँ पर आई हुई है। थोड़ा विजिबिलिटी कम है, विजिबिलिटी ठीक होते ही उनको ले जाया जाएगा और हमारा पूरा प्रयास है कि सभी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और उनका समुचित इलाज हो। जो इस दुर्घटना में जो दिवंगत हुए हैं, मैं उनको सबको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को ये जो कष्ट आया है उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हम पूरी तरह से बनेगा और देखिए, चूँकि मैंने अभी जो चालक थे इसके राजेश, उनसे भी बात करी है, उन्होंने भी मुझे कुछ बताया है। तो ऐसे वाहन जो बिना किसी लाइसेंस के आते हैं या अन्य स्थानों से आकर अनियंत्रित रूप से गाड़ियां चलाते हैं, उन पर पूरी तरह से नियंत्रण करने के लिए हम पूरी निर्देश देंगे कि ठीक प्रकार से सब लोग जो भी आए। उनकी सबकी सघन चेकिंग होगी और अभी यहाँ कमिश्नर श्री दीपक रावत जी को वहीं पर तत्कालीन मैंने बता दिया है कि उनको सभी विभागों, सभी लोगों को जो भी इस काम में लगे यातायात को सुचारू रूप से करने। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन आरक्षण को अंतिम सूची पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने निकायों में आरक्षण में अनियमितता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी ने अपने हिसाब से सीटें तय की हैं। हालांकि बीजेपी इस आरोप को बेबुनियाद बता रही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि कांग्रेस के आरोप में कोई आधार नहीं है। कांग्रेस आज मुद्दा विहीन है, उनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। कई नगर पालिका और नगर पंचायत ऐसी हैं जहां कांग्रेस ढूंढती फिर रही है, लेकिन उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस काफ़ी लंबे समय से होमवर्क भी कर रही थी, आप सबके संज्ञान में है। और बीजेपी ने कल जो आरक्षण में परिवर्तन किए हैं वो बड़ी चालाकी से और बहुत ही धूर्तता के साथ किए हैं। जहाँ जहाँ उनको खुद की कमज़ोरी लग रही थी वहाँ अपने मन मुताबिक किए हैं। यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में लगातार चौथी बार महिला सीट कर दी गई है। इस तरीके के अनेकों अनियमितताएँ देखने को आ रही है। कई बीजेपी पूरी गंदगी इस इलेक्शन में करने की मूड में दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ेगी और हम लोग पूरी तरीके से तैयार। देखिए, कांग्रेस के आरोप में कोई आधार नहीं है और कांग्रेस आज मुद्दा विहीन है, उनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। कई नगर पालिकाएँ, कई नगर पंचायतें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ढूंढते फिर रही है, उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई भी निकाय नहीं है जहां हमारे 5-5, 7-7 कम से कम जो है दावेदार हैं। और ये इस बात को दर्शाता है, ये इस बात का लक्षण है कि भारतीय जनता पार्टी आज मजबूत स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी से जो दावेदारी कर रहा है उसको ये पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट का मतलब हम चुनाव जीतेंगे। तो इसलिए कांग्रेस इससे घबरा करके, भयभीत होकर के इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगा रही है। और जो भी आरक्षण तय हुआ है उसमें चाहे आपत्तियों के बाद हुआ है या पूर्व में हुआ है, वो बिल्कुल तथ्यात्मक तरीके से हुआ है, पूरी छानबीन के बाद हुआ है और जो नियम है निकाय का जो एक्ट है उस एक्ट के अनुसार ही आरक्षण तय हुआ है।
उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर देहरादून में कांग्रेस हाईकमान की बैठक हुई। एक तरफ जहां एक सीट पर कई नेता टिकट को लेकर दावेदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस हाईकमान ने भी प्रत्याशी चुनने के लिए माथापच्ची शुरू कर दी है। प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट को लेकर हाई लेवल की बैठक हुई है। बैठक में तय हुआ कि 28 दिसंबर तक कांग्रेस सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। देखिए, नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर परिषदों के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। अधिसूचना जारी हो चुकी है। उम्मीदवारों का चयन होना है। जो हमारे प्रभारी पर्यवेक्षक जनपदवार जिन्हें दायित्व दिया गया है, उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। आज और कल तक रिपोर्ट संभवतः आ जाएंगी। उसके बाद जो हमारी समन्वय समिति है उसमें चर्चा होगी और जल्द ही हम 27 से पहले एक सूची जारी करेंगे और मानना है कि 28 तक हमारी सूची, सभी उम्मीदवारों की सूची हम लोग जारी कर देंगे। प्रदेश कांग्रेस समिति जारी करेगी। इसी में गहन मंथन हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनाव संचालन समिति में मेयर पद के तैयार पैनलों में शामिल नामों पर विचार होगा, लेकिन निर्णय केंद्रीय चुनाव संचालन समिति करेगी। प्रदेश पार्टी कार्यालय में गढ़वाल क्षेत्र के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और आपको बता दें कि नगर पंचायतों के अध्यक्ष, सभासद व पार्षदों के लिए तैयार किए गए हैं। पैनलों पर बारी बारी से विचार विमर्श हुआ है। निकाय चुनाव में टिकट के दावेदारों के पैनलों पर 2 दिन मंथन करने के बाद गुरुवार को भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाएगी। निकाय चुनाव को लेकर अगर बात करें, प्रदेश में जो है सरगर्मियां तेज हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। दोनों ही पार्टियां जो है लगातार कोशिशें कर रही हैं और निकाय चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों में जो है मंथन जारी है। ऐसे में अगर बात करें, बीजेपी की आज जो है अहम बैठक भी होनी है। उसको लेकर जो है कई ऐसे दावेदारों के नाम भी सामने आ सकते हैं जो इस समय पार्षद के प्रत्याशी हैं या फिर नगर पंचायत या फिर नगर निगम में नाम जो खुलने हैं। उसको लेकर भी आज एक अहम बैठक बीजेपी के अंदर जो है प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लेने वाले हैं और 2 से 3 दिन के अंदर अगर हम मान के चलें तो 2 से 3 दिन में जो है प्रत्याशियों का नाम जो है वो फाइनल हो जाएगा। इसी को लेकर चर्चाएं जो है तेज हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से साल भर के बाद जो है लंबा एक गहमा गहमी के बीच जो है निगम के जो है चुनाव आखिर अब डेट फाइनल हुई है, तो यह देखने वाली बात होगी कि कौन ऐसे प्रत्याशी हैं, चाहे बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, कब तक नाम फाइनल हो पाता है। हालांकि 2-3 दिन का जो है अभी समय बताया जा रहा है कि मेयर पद हो या फिर पार्षद प्रत्याशी हो, नगर पंचायत के हों, इन सभी का जो है 2 से 3 दिन का समय लगने वाला है। हालांकि अभी जो है बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों में लगातार मंथन चल रहा है कि मेयर पद के प्रत्याशी आखिर बीजेपी और कांग्रेस से कौन होंगे। लगातार इसको लेकर बैठकें भी हो रही हैं। प्रत्याशी के चयन को लेकर हर चीज़ को बारीकी से देखा जा रहा है और सभी चीज़ों पर जो है विचार दोनों पार्टियां कर रही हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश के साथ अभिनव नायक, ANB न्यूज़। भीमताल और हल्द्वानी के बीच रोडवेज बस अनियंत्रित होकर 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बस में 28 लोग सवार थे जब बस चालक ने कार को बचाने में नियंत्रण खो दिया और बेकाबू बस, आपको बता दें कि पलटियां खाते हुए खाई में जा गिरी। यह भी बताया जा रहा है कि बीते रोज बस पिथौरागढ़ से हल्द्वानी की तरफ जा रही थी। भीमताल के पास आमडली के पास गिर गई। बस में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक बच्चे की और मौत हो गई है। अन्य 24 सवारियां घायल हो गई हैं। सूचना के बाद प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों का रेस्क्यू किया, जिन्हें भीमताल और हल्द्वानी के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पाए गए हैं और घटना का कारण क्या है, थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए। पिथौरागढ़ से हल्द्वानी के लिए ये बस जा रही थी। भीमताल से 500 मीटर जब आगे नीचे गई तो वहाँ पे ये बस 100 मीटर नीचे लगभग खाई में गिरी। मौके पे तुरंत जो पुलिस और प्रशासन की टीमें पहुँच गई हैं और ज़्यादातर घायलों को निकाल लिया गया है। अभी तक 3 लोगों की कैजुअल्टी की बात सामने आ रही है। पुलिस और प्रशासन और स्थानीय लोग लगातार इस बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। सबसे पहले प्राथमिकता हमारी जो घायल हैं उनको चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की है। यहाँ भीमताल हॉस्पिटल में लाने के बाद उनको सुसरा तिवारी के लिए रेफर किया जा रहा है। और उत्तराखंड में निकाय चुनाव के शंखनाद होने के साथ ही प्रत्याशियों और राजनीतिक पार्टियों का
जनता के बीच जाना शुरू हो गया है। हालांकि अभी सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। बता दें कि भाजपा मजबूत चेहरों को मैदान में उतारना चाह रही है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। पिछले दिनों कुमाऊं मंडल और कल हुई गढ़वाल मंडल की बैठक के बाद अब पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद के साथ प्रत्याशी को लेकर रायशुमारी होगी। बीजेपी से विधायक खजान दास का कहना है कि प्रत्याशी को लेकर मंथन का दौर जारी है। 3 नाम के पैनल को पार्टी आलाकमान को भेजा जाएगा। आज की बैठक के बाद प्रत्याशी पर निर्णय होने की संभावना जताई गई है और आगामी 24 से 48 घंटे में प्रत्याशी के नाम को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। जो हमारे पर्यवेक्षक जनपदवार जो नाम लाए हैं, हमारे संगठन की दृष्टि से 19 जिले हैं और 19 जिले में 3-3 की टीम भेज करके नाम लाए हैं। इस पे विचार हो रहा है। माननीय संगठन महामंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इस पे विचार मंथन कर रहा है। उसके बाद जो नाम छन करके आएंगे, 3 नामों का पैनल है, 3 नामों में से एक नाम फाइनल होना है, तो उसी के तहत फिर आप लोगों को बता देंगे। कब तक लगभग पहले लिस्ट आ जाएगी नगर पालिका, नगर पंचायत? देखिए, आज काफ़ी कुछ अभी रह गया है। हो सकता है कि रात तक आज फाइनल होने के चांस है। यदि संभव नहीं हो पाएगा तो कल हो पाएगा। अच्छा, मेयरों को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं कि दिल्ली से नामों पर देखिए, मोहर लगनी है? ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है और यही भारतीय जनता पार्टी की नीति कहती है कि प्रदेश विचार विमर्श करता है, फिर नामों का चैनल बना करके फिर पार्लियामेंट बोर्ड को जाता है। पार्लियामेंट बोर्ड फिर तय करता है कि कौन सा नाम हमको करना है, इसी के तहत। अच्छा विधायक जी, कितने नामों का पैनल हाईकमान को भेजा जाएगा ऐसा? देखिए, 3-3 नामों का पैनल चाहते हैं। कितना महत्वपूर्ण आप इस चुनाव को मान रहे हैं? ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी चाहे चुनाव छोटे हो चाहे बड़े हो, उसे मजबूती से लड़ने का कोशिश करते हैं और फिर हम अपने को कम आंकते हुए खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही पार्टियां प्रत्याशियों की घोषणा से पहले लगातार बैठकों का जिस प्रकार से मंथन कर रही हैं, उससे लगता है कि इस बार पार्टी प्रत्याशी चयन को लेकर भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदित्य राम कोठारी का कहना है कि कांग्रेस के पास कहीं प्रत्याशी नहीं है और कांग्रेस कहीं दौड़ में भी नहीं है। भाजपा के पास एक सीट पर 2-2 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशियों का आवेदन मिला है। ऐसे में सवाल यह है कि पिछले दिनों से जिस प्रकार से यहाँ पर मंथन चल रहा है और आज भी मंथन का दौर जारी है, इसके बाद प्रत्याशियों की घोषणा जल्द की जाएगी। कोठारी जी, तो अब प्रत्याशियों की सबकी नज़रें फिलहाल प्रदेश कार्यालय पर लगी हैं। आखिर में उम्मीदवार कब तक घोषित कर रही है भाजपा? भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। कल प्रदेश नेतृत्व के द्वारा कुमाऊं के सभी जिलों के सभी दावेदारों के विषय में फीडबैक ली गई। प्रथम चरण पर पैनल तैयार कर लिया गया है और आज गढ़वाल के हमारे जो संगठनात्मक जिले हैं 11 और कुमाऊं का रानीखेत जिला, ऐसे 12 जिलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ में आज प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी, प्रदेश की टोली बैठ रही है और उनसे फीडबैक ले रहे हैं और 3-3 नामों का पैनल, जिताऊ कैंडिडेट कौन है, पार्टी के प्रति समर्पित कैंडिडेट कौन है, ऐसा विचार करते हुए और 2-1 दिन में फिर पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। देखिए, नामांकन 30 तारीख तक है और अभी हमारी प्रदेश की चुनाव संचालन समिति के समक्ष सभी नामों पर विचार होगा। फिर अंत में हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो उस पर अंतिम मुहर लगाएगा और जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि नगर पंचायत नगर पालिका के संबंध में निर्णय प्रदेश के भीतर होगा और मेयर के प्रत्याशियों के लिए पैनल हम केंद्र को भेजेंगे। विचार चल रहा है और हमको ये देखना है कि मजबूत कैंडिडेट कौन है, पार्टी के लिए लाभदायक कौन है, पार्टी किसके जीतने पर किसके आने पर मजबूत होगी, इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए प्रत्याशी घोषित होंगे। कोठारी जी, कांग्रेस तो कर रही कि आर पार की लड़ाई होगी, बिल्कुल महारोचक मुकाबला। कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं है
और आज अगर मैं कई पंचायतों की बात करूं, कई नगर पालिकाओं की बात करूं, तो कांग्रेस के पास कैंडिडेट भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पास जिस तरह से दावेदारों की भरमार है और एक सीट पर 2-2 दर्जन प्रत्याशी भी दावेदारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर कोई जो है जीत की ओर जाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट एक जीत का एश्योरेंस है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों की भरमार है और कांग्रेस में सन्नाटा है। कांग्रेस दूर दूर तक कहीं भी बीजेपी के साथ फाइट में नहीं है। धामी सरकार प्रदेश के सरकारी अस्पतालों से गायब चल रहे डॉक्टरों पर चाबुक चलाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों से गायब चल रहे 160 डॉक्टर बर्खास्त किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने गायब डॉक्टरों की बर्खास्तगी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही इस मामले में शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया जाएगा। राज्य के पर्वतीय अस्पतालों में तैनात कई डॉक्टर लंबे समय से गायब चल रहे हैं। इस संबंध में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से इस बाबत ब्यौरा मांगा था। अब डॉक्टरों को बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए, हमारी सरकार लगातार जो है, आप देख रहे होंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छे से अच्छे करना चाह रही है और 2900 डॉक्टरों की नियुक्ति हमने जो है अभी तक कर दी है। कई डॉक्टर ऐसे हैं जो कि बॉन्ड का भी उल्लंघन कर रहे थे, कई ऐसे भी हैं कि जो नियुक्ति के बाद दुर्गम नहीं जाना चाहते हैं और नियुक्ति मिलने के बाद 6-6 महीने तक ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो ऐसे लगभग 158 डॉक्टरों के खिलाफ जो है सरकार ने कार्रवाई की है और मुझे लगता है कि आम जनता में एक अच्छा मैसेज है कि अब उतने नए डॉक्टरों की नियुक्ति हो जाएगी। कब तक माननीय मंत्री जी? फिर देखिए, आचार संहिता है, अभी आचार संहिता के बाद ही जो है हम उसकी विज्ञप्ति जारी करेंगे, लेकिन कम से कम ये हो गया है कि जो लोग सीट घेरे थे वो सीटें खाली हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश में निकाय चुनाव बैलेट पेपर से करवाने का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव अगर निष्पक्ष हो तो ही सही है, नहीं तो कई जगह देखा गया है कि कई जगह चुनाव में अधिकारी ही बैलेट पर मुहर ठोंकते नजर आते हैं। तो इस तरह का वाकया प्रदेश में ना हो कि अधिकारी ही सरकार के इशारे पर बैलेट पेपर का दुरुपयोग कर चुनाव को गलत तरीके से सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाए। इलेक्शन से पहले, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, चाहे बाई इलेक्शन हो, चाहे अब ये निकाय के चुनाव, उससे पहले ये जिन्न बाहर निकलता ही है, लेकिन पब्लिक में उसका कोई असर नहीं दिखाई देता। ये तो अपना एक नैरेटिव सेट करने का उनका जो तरीका है उस भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी वर्ष सुशासन के रूप में मनाया गया। दरअसल बीते रोज अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां जन्मदिवस था और पूरे वर्ष भर बीजेपी उनके जन्मदिवस को सुशासन के रूप में मनाएगी और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा कि उत्तराखंड राज्य अटल बिहारी वाजपेयी की ही देन है, इसीलिए उनको याद करना उत्तराखंड के लिए खास महत्व रखता है। उन्हीं के विचारों का अनुसरण करके बीजेपी का आम कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में विकास में सहयोग प्रदान करता है, सुशासन की ओर अपना योगदान देता है। पर आज आप लोगों ने श्रद्धांजलि दी कार्यकर्ताओं को, क्या संदेश है? देखिए, अटल जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आदर्श के रूप में है। पार्टी को स्थान तक, शिखर तक पहुंचाने में अटल जी का जो योगदान है और खासतौर पर मैं उत्तराखंड दृष्टि कहूँ तो उत्तराखंड राज्य के प्रति भी उनका जो भाव था उस राज्य के रूप में हमने देखा है। आज पूरे देश के अंदर अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष का प्रारंभ हुआ है। पूरे वर्ष भर सुशासन वर्ष के कार्यक्रमों के रूप में हमने कार्यक्रम श्रृंखला बनाई हुई है और पूरे प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर आज से लेकर वर्ष भर अटल जी के कार्यक्रमों की श्रृंखला हम लोग चलाने वाले। हमने प्रदर्शनी लगाई हुई है और जहां जहां अटल जी, जब वो उनका प्रधानमंत्री तो कार्यकाल रहा, उससे पहले नेता प्रतिपक्ष के रूप में रहे, बीजेपी के नेता में जिन जिन स्थानों पर अटल जी का जाना हुआ उत्तराखंड के अंदर, वहां पर भी उनकी स्मृतियों की गोष्ठियां हम लोग करेंगे और सेवा भाव के कार्यक्रम भी होंगे। उत्तराखंड राज्य के प्रति उनका जो लगाव था उससे जुड़ी हुई स्मृतियों के व्याख्यान मालाएं होंगी और अटल जी के विचार, उनकी जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों का वितरण भी बहुत से स्थान में लोग करेंगे। वर्ष भर चलने वाला कार्यक्रम रहेगा। मैं आज
अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को अपने श्रद्धासुमन। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के नए बस अड्डे पर पुनाड गेदरे के ऊपर आपको बता दें कि सिंचाई विभाग की ओर से 1,05,00,000 की लागत से बनाई जा रही वाहन पार्किंग छत डालने के दौरान धराशायी हो गई। यह पार्किंग लगभग 50 कार वाहन क्षमता वाली थी। छत डालने का कार्य कर रहे 2 मजदूर भी घायल हो गए हैं, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। वहीं इस घटना पर सियासत भी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि पार्किंग की निर्माणाधीन छत भार नहीं झेल पाई, जिसमें संबंधित कार्यदायी संस्था, जेई और ठेकेदार की गलतियां सामने आ रही हैं। मजबूती से काम करना है किससे? वो जो ठेकेदार हैं उनको आपने दिशा निर्देश दिए होंगे, आप वहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं। देखिए, टेक्निकल कंस्ट्रक्शन का काम है, उसमें निर्देश हम लोग नहीं देते हैं। अधिकारी हैं, जो इंजीनियर्स हैं, अभियंता हैं, उनकी देखरेख में वो काम होता है। लेकिन ये उम्मीद नहीं की गई थी कि रात में बारिश के कारण अचानक गधेरे का जल स्तर बढ़ जाएगा। इस बात की संभावना का वो आकलन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये आया रुद्रप्रयाग में जो पार्किंग वाला है, क्या कुछ है उसमें और क्यों हादसा हुआ? देखिए, जैसा कि आपके संज्ञान में होगा कि परसों रात जो बारिश हुई, बारिश के चलते जिस नदी में, जिस गधेरे में वो पार्किंग बन रही थी, उसमें अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और उसके चलते जो उसके टेक थे, जो शटरिंग के उन्होंने टेक लगा रखे थे, वो थोड़े से हिल गए। उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी करेंगे। जो ठेकेदार है उसको निर्देश किया गया है कि अविलंब। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।